आज हम कवर करेंगे जी क्लास 6 का यूनिट 1 की वर्कशीट नंबर 8। ये है एस्टीमेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। मतलब इसमें हमें दो नंबर्स दिए गए होंगे, उनकी मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है, पर हमें एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है, अंदाजे के साथ करनी है। इस तरह से करनी है कि जो अंदाज़ा भी हम लगाएंगे उसको लगाने में हमें ज़्यादा मुश्किल ना आए और जल्दी से जल्दी हम कुछ ना कुछ एस्टिमेट ज़रूर निकाल पाएँ। सो इसमें राउंडिंग ऑफ होएगी नंबर्स की, और उसके बाद उन राउंडिंग ऑफ करने के बाद उसका जो भी नंबर्स बनेंगे और उनका जो हम प्रोडक्ट निकालेंगे, तो फिर उसका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट जो है हम फिर देखेंगे क्या आता है। पर इसमें बस ये ध्यान रखना कि हमने कॉम्प्लिकेट नहीं करना चीज़ को, हमने जितना आसानी से आंसर कोई मिल सकता होगा हमने वो ऑप्शंस ऑप्ट करनी है। ये जो मैंने एक्सरसाइज वर्कशीट ली है ये डीएवी स्कूल्स में जो रिकमेंडेड बुक है उसमें से लिए। 3rd, 4th, 5th की वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं, वो मेरे चैनल में अवेलेबल हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम शुरू कर रहे हैं ये वर्कशीट नंबर 8 यूनिट 1 की, जो कि क्लास 6 की बुक में से मैंने ली है। पहला हमारे को क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 61 इंटू 47 का हमने एस्टिमेटेड प्रोडक्ट ढूंढना है। अब देखो एस्टिमेटेड है तो फिर हमने अंदाज़ा ही लगाना है। तो अंदाज़ा लगाने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर्स को पहले राउंड ऑफ करेंगे। अब दोनों ही टेंस में हैं तो इनकी राउंडिंग ऑफ भी टेंस में ही होगी, नियरेस्ट 10 जो भी होगा। अब 61 जो है, अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो अगर इसको राउंड ऑफ करना है टेंस में तो जो वंस की पोजीशन पे जो नंबर है उसकी हेल्प ली जाएगी। अब यहाँ पे क्या है 1, तो ये 0 से लेके 4 तक के ग्रुप में जाता है, और जो 5 से लेके 9 वाले ग्रुप में अगर कोई नंबर आता है उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम अगला जो 10 है वो लेते हैं, और 0 से 4 के केस में हम पीछे जाते हैं। तो अब 61 के केस में जो पिछला 10 निकल के गया वो क्या था, वो था 60। लेटेस्ट नियरेस्ट 10 जो निकल के गया था वो क्या था 60। अब ये 0 से लेके 4 के ग्रुप में है ये 1, इसलिए हम पीछे जाएंगे। तो 61 को राउंड ऑफ करेंगे तो कहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 60। और उसी तरह से जब 47 को राउंड ऑफ करने की बारी आएगी तो हम वंस की पोजीशन में जो नंबर है उसको देखेंगे तो वो क्या है 7। अब ये जो 7 है ये 5 से लेकर 9 तक के ग्रुप में आता है, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो 47 के बाद अब नियरेस्ट कौन सा 10 आने वाला है, तो वो है जो कंप्लीट 10 होगा वो है 50। तो इसकी जो 47 की जो राउंडिंग ऑफ है वो क्या होएगी 50 होएगी। तो अब हम जो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट है वो निकालेंगे। अब कैसे निकलेगा, जो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट है वो निकलेगा अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 60 इंटू 50, ये दोनों जीरोज ऐसे आ जाएंगे और 6 5 का क्या है 30, तो ये हो जाएगा 3000। ये हमारा आंसर है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 589 मल्टीप्लाई बाय 245। अब इसमें दोनों ही हंड्रेड्स में है तो दोनों को ही 100 में राउंड ऑफ कर देते हैं। तो 589 को जब राउंड ऑफ करेंगे हंड्रेड्स में तो हम देखेंगे जी कि 10th पोजीशन पे कौन सा नंबर है, ये है 8। तो अब इसका मतलब ये हो गया ये 5 से 9 वाले ग्रुप में है। तो अब हम अगला जो 100 आने वाला है कंप्लीट जो 100 है उसको देखेंगे। तो 500 के बाद कौन सा अगला 100 आएगा 600। तो इसकी राउंडिंग ऑफ हो जाएगी 600 में। अब 245 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो 10th पोजीशन पे यहाँ नंबर क्या है 4। तो ये 0 से लेके 4 वाले ग्रुप में फॉल करता है, तो अब हम पीछे जाएंगे। तो पिछला जो 100 निकल के गया वो कौन सा था, वो था 200। अब इनका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकाल दो, ये 600 इंटू 200 आ जाएगा, 4 जीरोस वैसे ही आ जाएंगे, और 6 2 का क्या है 12 होता है, तो ये आ जाएगा 1,20,000। ये हमारा आंसर है।
अब अगला सम क्या है, 9 × 677। ये है जी मल्टीप्लिकेशन जो हमें करनी है। तो उसके लिए अब जो राउंडेड ऑफ करना है वो कैसे होगा। एक तो जो है वो तो सिंगल डिजिट है और एक नंबर जो है 3 डिजिट नंबर है। तो इनकी जो राउंडिंग ऑफ होएगी, 9 जो है राउंड ऑफ होगा, इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10, वो होगा 9 है। तो ऑब्वियसली ये 5 से 9 वाले ग्रुप में है, तो अगला जो 10 आने वाला है उसको राउंड ऑफ हम उसको करेंगे तो वो 10 पे जाएगा। और जो 677 है उसकी राउंडिंग ऑफ हंड्रेड्स में होएगी। तो उसके लिए हम 10th पोजीशन पे जो नंबर है उसको देखेंगे, तो यहाँ पे 7 है, वो जो कि 5 और 9 वाले ग्रुप में आता है। तो अब ये अगले 100 में जाएगा, इज राउंडेड ऑफ टू 100, नियरेस्ट 100। अब इसमें वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा 700। तो अब इनका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट जो है 10 × 700 क्या बनता है, 7000। ये हमारा आंसर रहेगा। दोनों का अलग अलग राउंडिंग ऑफ था, तो अलग अलग हमें फिर लिखना भी पड़ेगा कि राउंडेड ऑफ टू 10 और ये राउंडेड ऑफ टू 100 है। अब अगले क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लिकेशन किसकी करनी है, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट किसका निकालना है, 864 × 342। इसमें सबसे पहले अब हम 864 को राउंड ऑफ करेंगे, तो ये भी हंड्रेड्स में है तो ये भी हंड्रेड्स में है, तो दोनों को ही हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करेंगे। तो जब 864 को हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करेंगे तो 10th पोजीशन पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 6, और ये 5 से 9 वाले ग्रुप में है। तो अब हमें आगे बढ़ना है, तो 800 से अगला 100 कौन सा है, 900। अब 342 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो 10th पोजीशन भी यहाँ पे क्या है, 4। तो दैट मीन्स ये 0 से लेके 4 वाले ग्रुप में है, तो हमें पीछे जाना है। तो 342 से जो पिछला 100 निकल के गया है वो कौन सा था, वो 300 था। तो अब इनका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकाल लो, 900 × 300। यहाँ से 2 0, इधर से भी 2 0, ऐसे ही लिख लो और फिर 9 × 3 मल्टीप्लाई कर लो, क्या आया, 27। तो ये हमारा आंसर है। अब अगले क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन है जी 913 × 752। अब इनकी हमें राउंड ऑफ करनी है, तो इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो 913 को राउंड ऑफ हम हंड्रेड्स में ही करेंगे, दोनों ही हंड्रेड्स में है तो दोनों को ही 100 का राउंड ऑफ देंगे। तो इसमें टेंस की पोजीशन पे क्या आ रहा है, 1। तो ये 0 से लेके 4 वाले ग्रुप में है, तो 913 से पहले कौन सा 100 निकल के गया है, वो है 900। अब 752 को राउंड ऑफ करना है हंड्रेड्स में, तो 10th पोजीशन पे यहाँ पे क्या है, 5। ये 5 से लेकर 9 वाले ग्रुप में है, तो अब हमें आगे बढ़ना है। तो 752 से अगला जो 100 कंप्लीट जो आने वाला वो कौन सा है, वो है 800। अब इनका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकालिए, 900 × 800। 2 0 यहाँ से आ गए, 2 0 यहाँ से लिखेंगे। अब 9 × 8 को मल्टीप्लाई कर लो, तो वो क्या आ गया, ये 72 होता है। ये आ गया हमारा आंसर, दिस इज 7,20,000। ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा सम है। हमें अब मल्टीप्लिकेशन निकालनी है, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकालना है 4329 × 609 का। अब इसमें एक थाउजेंड्स में है, दूसरा हंड्रेड्स में है। तो आइडली तो यहाँ तो इसको भी हम हंड्रेड्स में करें राउंड ऑफ, और इसको भी करें और फिर मल्टीप्लाई करें, तो हम काफ़ी हद तक बड़े पास पहुँच जाएंगे आंसर के। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट हमारा काफ़ी हद तक ठीक निकलेगा। अब दूसरी ऑप्शन ये बनती है कि अगर हमें थोड़ी सी ज़िंदगी अपनी आसान करनी है, तो जो 4329 है इसको हम नियरेस्ट 1000 में अगर करें राउंड ऑफ, तो क्या आएगा। अब 1000 में जब राउंड ऑफ करना है तो 100 पोजीशन में नंबर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3। ये 0 से लेके 4 वाले ग्रुप में, तो जो लास्ट 1000 निकल के गया, 4329 से पहले लास्ट 1000 निकल के गया, वो क्या निकल के गया, वो 4000 निकल के गया। तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 4000 को, और 609 को राउंड ऑफ करना है, तो इसको हम ऑब्वियसली अब ये तो 100 में ही राउंड ऑफ होगा।
तो 100 में राउंड ऑफ के लिए हमें 10th पोजीशन पे देखना क्या आ रहा है, तो यहाँ पे 0 है। तो ऑब्वियसली अब हम जो लास्ट जो 100 निकल के गया उसमें राउंड ऑफ करेंगे, वो था 600। इनका हम एस्टिमेटेड प्रोडक्ट अब निकाल देंगे। यहाँ से 2 0 नीचे आ जाएंगे, यहाँ से 3 0 नीचे आ जाएंगे, और 6 × 4 क्या आ जाएगा 24। ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पे आप बहस कर सकते हो कि सर हमें ऊपर वाले को भी 100 में राउंड ऑफ करना चाहिए था, तो कर सकते हैं, वो भी ठीक रहता, वो भी एट द एंड ऑफ द डे एस्टिमेटेड प्रोडक्ट ही रहता। उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ जाती, इसलिए हमने ये ऑप्शन लिया। और दूसरा एक चीज़ और भी है कि अगर हम 43 ले लेते, 4300 ले लेते, तो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आंसर में नहीं आना था। मतलब जो एस्टिमेट में फ़र्क आना था वो 1800 और ज़्यादा हो जाता, इससे ज़्यादा कुछ ना होता। 1800 और ऐड हो जाता, इसमें 1800 ऐड हो जाता, नहीं ऐड तो ज़्यादा होता। कर सकते थे, उसको भी कर सकते थे, बट अब जो आपको स्कूल में करवाएंगे मैं उसके अकॉर्डिंगली जा रहा हूँ। तो मैंने फिर 4329 को थाउजेंड्स में कर लिया राउंड ऑफ, और उसको हंड्रेड्स में कर लिया, ताकि जो मल्टीप्लिकेशन निकले। देखो एस्टिमेशन में यही तो हमें करना है कि हमें मल्टीप्लिकेशंस कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है, ताकि हम जल्दी से जल्दी एस्टिमेट लगा सकें कि हाँ भी ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो इनका आंसर किसके पास जाके पहुंचेगा। तो इस वजह से फिर हमने उसको थोड़ा सा इजी रखा है कि उसको 4000 में राउंड, उसको थाउजेंड्स में राउंड ऑफ किया, और नीचे वाले को हंड्रेड्स में राउंड ऑफ किया। ये थोड़ा सा इजी सा सम है, बिकॉज इसमें बेस्ट पार्ट क्या है कि दोनों ही जो नंबर्स हैं वो थाउजेंड्स में है। तो इसमें हमें डिसाइड करने में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इनको राउंड ऑफ हम किस में करेंगे। दोनों ही थाउजेंड्स में है, तो दोनों का ही राउंड ऑफ जो है थाउजेंड्स में होगा। अब उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हंड्रेड्स पोजीशन पे कौन सा डिजिट है। तो यहाँ पे इस केस में 2 है, तो ऑब्वियसली ये 0 से लेके 4 वाले ग्रुप में आ रहा है, तो हमें पीछे जाना है। तो 1 2 3 4 जो नंबर है उससे जो पिछला 1000 जो निकल के गया है वो क्या गया है 1000। उसी तरह से 5 6 7 8 को भी थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करेंगे, तो 100 पोजीशन पे यहाँ पे क्या है वो है 6। ये 5 से लेकर 9 वाले ग्रुप में है। तो अब हमें आगे बढ़ना है, हमें अगला देखना है 1000 कौन सा आएगा, तो वो आएगा 6000। तो इन दोनों का अब आप एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकाल दीजिए। ये जब भी थाउजेंड्स या 100 या टेंस में किसी के जहाँ पे 1 होगा ना और आगे 0 होंगे, वहाँ पे तो बड़ा सिंपल है, जो नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको ऐसे लिख दो, और यहाँ से इसकी जो ज़ीरोज़ है वो चुरा लो और उसके साथ लिख दो, आंसर आ गया आपका। ये हमने 5th में मल्टीप्लिकेशन में सीखा है। अब आ जाते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। अब जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमें 2 नंबर दिए गए हैं। एक नंबर जो है 10,000s में है और एक जो नंबर है थाउजेंड्स में है। अब यहाँ पे हमारे लिए धर्म संकट है कि हम, एक चीज़ तो क्लियर है, इसको तो हमें थाउजेंड्स में ही हमें राउंड ऑफ करना है। 7801 को तो हमें थाउजेंड्स में ही राउंड ऑफ करना है। तो उसके लिए 100 पोजीशंस पे जो नंबर है वो देख लेते हैं, वो क्या है 8 है। तो ये 5 से लेकर 9 वाले ग्रुप में है, तो हमें आगे बढ़ना है। तो अगला 1000 कौन सा अब आएगा 7801 के बाद, तो वो आएगा 8000। इसकी तो राउंड ऑफ तो देखो सीधा सीधा इस पे ही होएगी। अब आ जाती है बारी 13459 की। इसको अब हम थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करें, नियरेस्ट थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करें, या इसको हम 10,000s में राउंड ऑफ करें, बिकॉज ये नंबर 10,000s का है। तो चलो पहले 10,000s में राउंड ऑफ करके देखते हैं। ये जो मैंने लिखा है इसको अभी 2 मिनट के लिए भूल जाओ। इसको अगर मैं 10,000s में राउंड ऑफ करूंगा तो हमें देखना पड़ेगा थाउजेंड्स की पोजीशंस पे कौन सा नंबर है, वो है 3। तो ये 0 से लेके 4 वाले ग्रुप में है, तो हमें पीछे जाना है। तो पीछे जब जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 10,000। अब क्या है, अब 8000 इंटू 10,000 को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 8000 को हम ऐसे लिख देते हैं और साथ में इसकी ज़ीरोस चुरा लेते हैं। ये 4 ज़ीरोस हैं, तो ये हमारा आंसर अब आ गया। ये आ गया 8 करोड़। ठीक है, अब ये मैं तुम्हें इसलिए करा रहा हूँ कि ये एस्टिमेशन में कितना फ़र्क आएगा अगर हम इसको 10,000 में राउंड ऑफ करें और इसी नंबर को हम
थाउजेंड में जब राउंड ऑफ करते हैं, तो ये जब 10,000 में इसको राउंड ऑफ किया अपनी मल्टीप्लिकेशन को आसान करने के लिए, तो ये आ गया 8 करोड़। अब इसी नंबर को, इस सिर्फ ऊपर वाले नंबर को लेके माथापच्ची चल रही है, ठीक है, इसको मैं थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करता हूँ तो मेरे को हंड्रेड्स की पोजीशन में देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर है। तो इस केस में 4 है, तो ये 0 से लेके 4 वाला ग्रुप है, तो पीछे जाना पड़ेगा। तो जब मैं इसको थाउजेंड्स में राउंड ऑफ कर रहा हूँ तो ये फिर आ जाएगा 13,000। अब 13,000 को आपको मल्टीप्लाई करना है विद 8,000 ताकि एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकले। तो फिर 0, तो यहाँ से अब 3 0 इधर से आ गए, 3 0 इधर से आ गए। अब 8 इंटू 13 आप मल्टीप्लिकेशन कर दो, 8 3 ज़ा 24, 2 कैरी, 8 1 ज़ा 8 प्लस 2 10। तो अब इस केस में देखो, अब फाइनली हमारे को वैल्यू क्या निकल के आ रही है। तो इसमें आ रही है हमारे को वैल्यू 10 करोड़ एंड 40 लैक्स, और उसमें क्या आया था 8 करोड़। तो डिफरेंस कितना आ गया 2 करोड़ 40 लैक्स का, विच इज अ बिग डिफरेंस। तो ये मैं एक्चुअली आपको मैंने पहले 10,000 में राउंड ऑफ करके और फिर अब 1000 में राउंड ऑफ करके मैं इसलिए सिखा रहा हूँ या दिखा रहा हूँ ताकि आप डिफरेंस देख सको कि एस्टिमेट में कितना फ़र्क पड़ जाता है। कि जब नंबर्स बड़े होते जाते हैं ना, तो फिर आपको एस्टिमेशन लगाने के लिए बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो राउंडिंग ऑफ है ना, फिर बहुत ज़्यादा मतलब वेग नहीं होनी चाहिए। तो उसको जितना नियरेस्ट पॉसिबल आंसर हम ढूंढ सकें, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। तो अब चूंकि ये नंबर बहुत बड़ा था, ये 10,000 में था, इसलिए फिर ज़रूरी हो गया था कि इसको राउंड ऑफ जो है हम नियरेस्ट थाउजेंड्स में करें। अदरवाइज़ हम इसको 10,000 में करके आराम से फटाफट आंसर जो 1 करोड़ हमने 8 करोड़ निकाला वो निकाल सकते थे। बट चूंकि उससे फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ गया है, इसलिए हम इसको थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करके फिर आंसर निकाल लेंगे। नाउ विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस वर्कशीट। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी सब्सक्रिप्शंस में मेरा चैनल आराम से दिख जाए और जो भी मैं अगली वीडियो डालूँ आपको पता लग जाए। 3rd 4th ऑलरेडी मैं जैसे बोल चुका हूँ कंप्लीट है, 6th मैंने शुरू की है तो वो भी मैं कंप्लीट करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।